जब आधुनिक युग में तेज रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, तब जैन संस्कृति और अध्यात्म को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए हमें आचार्य विद्यासागर महाराज जी जैसे महान संतों के दृष्टिकोण और उनके आध्यात्मिक दर्शन का अवलोकन करना बहुत जरूरी है। विद्या के सागर नाम से ही एहसास होता है कि अद्भुत ज्ञानी और समाज में जो जिस प्रकार उन्होंने क्रांति लाई, जैन समाज के गुरु होने के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में सभी धर्म के लिए एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में स्थापित हुए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश किसी एक घर एक समाज के लिए नहीं होता, सर्व समाज के लिए होता है। उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश की तरह, सूर्य की तरह प्रज्वलित रहने वाले विद्यासागर महाराज के वचन सब समाज के लिए उतने ही करा रहे हैं जितने अन्य समाज की दृष्टि से। आज मुझे वो घटना याद आ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी की खबर आई कि उनको आज ही डोंगरगढ़ जाना है। हम लोग आश्चर्यचकित थे, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई योजना नहीं, कोई कार्यक्रम का प्रचार नहीं, अचानक डोंगरगढ़ कैसे जाएंगे प्रधानमंत्री। बाद में कंफर्म किया कि वो अपने आध्यात्मिक गुरु के दर्शन के लिए आने वाले हैं। मैं जब उनके साथ गया डोंगरगढ़ में, प्रधानमंत्री जी ने एक ही शब्द कहा कि आप सब बाहर रहिए, मैं अकेले मिलना चाहता हूं। जब अकेले मिल के बाहर आए तो मैंने जिज्ञासावश पूछ लिया, क्योंकि मैं बहुत देर से बाहर इंतजार कर रहा था, मुझे लगा कि क्या बात हुई। तो मैंने कहा बात आपकी हो गई, चर्चा हो गया। बोले गुरुओं के साथ चर्चा नहीं करते, उनकी उपस्थिति से ही सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। ऐसे चीज है विद्यासागर महाराज। मैंने कुछ पूछा न कुछ उन्होंने जवाब दिया, मगर मैं बता रहा हूं तुमको रमन कि मुझे सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया इस 15 मिनट के अंदर। ये अद्भुत अनुभूति मैंने एहसास किया। निश्चित रूप से डोंगरगढ़ का चंद्रगिरी का वो तीर्थ गुरु जी के सपनों का, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के सपने का तीर्थ, जिस दिव्य स्वरूप में निर्माण हो रहा है, गुरु जी की कीर्ति पताका युगों युगों तक फहराता रहेगा। वो चंद्रगिरी के डोंगरगढ़ का वो पवित्र भुवनेश्वरी का मंदिर, उसके साथ चंद्रगिरी का यह अद्भुत तीर्थ स्थल और गुरु जी का उस तीर्थ के प्रति आशीर्वाद, निश्चित रूप से इन तीनों को जोड़ के मैं देखता हूँ, अद्भुत लगता है। और निश्चित रूप से उनके जीवन में जब मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था, 150 से ज़्यादा गौशालाएं, अभी आयुर्वेद की दवाइयाँ और पैकेट हम सबको दिया जा रहा था, उनके द्वारा निर्मित शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा, विधि विधान के द्वारा द्रव्यों का उत्पादन करने का काम, ये है स्वदेशी और स्वावलंबन जो गुरु जी हमको सिखाते हैं। तो सिर्फ धर्मगुरु ही नहीं थे, समाज के अंदर व्यापक परिवर्तन लाने की क्षमता जिस व्यक्ति में है, समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति,